हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के बेसिक सेंटेंसेस सीखेंगे जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि हम डेली यूज़ कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ हम उसकी वोकेबलरी भी डिस्कस करते चलेंगे और जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हम उसे भी समझते चलेंगे ताकि आप अपने आप भी सेंटेंसेस बना सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। अवर फर्स्ट सेंटेंस इज और जोर से बोलो। इसे आप कह सकते हैं स्पीक लाउडर या फिर आप कह सकते हैं स्पीक मोर लाउडली। यहाँ पर लाउडर या मोर लाउडली दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। एक बात नोट करने की है कि जो लाउड, लाउडर और लाउडेस्ट होता है ये 3 डिग्रीज होती हैं इसकी। लाउड जब उससे भी ज्यादा आवाज हो तो लाउडर कहेंगे और तेज आवाज होती है तो हम कहते हैं लाउडेस्ट। तो यह एक एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन की विशेषता बतलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें से एडजेक्टिव भी एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो हम इसे भी समझते चलेंगे ताकि हमें और अच्छे से इंग्लिश का नॉलेज गेन हो। सेंटेंसेस तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ जरूरी बातें भी डिस्कस करते चलेंगे। सो अवर सेकेंड सेंटेंस इज आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीन्स आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। मैं तुमसे सहमत हूं। आई अग्री विथ यू। आई अग्री विथ यू। हो सके तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशंस पर भी ध्यान दीजिएगा ताकि आप भी उस शब्द को ठीक तरह से प्रोनाउंस कर पाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं तो हम काफ़ी साफ बोलते हैं, पर जब बात आती है इंग्लिश की, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, प्लस इसके हमें प्रोनाउंसिएशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, तो कई बार हम गलती कर देते हैं बोलते समय। इस कारण से आप उन्हें भी थोड़ा देखते चलिए। अग्री मीन्स इस बात से सहमत। जब हम किसी की बात से सहमत होते हैं हम कहते हैं अग्री, आई एम अग्री विथ यू। और अग्री से ही मिलकर बना है अग्रीमेंट, मीन्स समझौता। जब हम कहते हैं कि यह अग्रीमेंट हमने साइन कर दिया है, मीन्स हमने सामने वाले की बात से हम कन्विंस है और ये अग्रीमेंट जो हम दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उस पर हमने अपना सिग्नेचर कर दिया है। तो इस तरह से अग्री से बना अग्रीमेंट। दिल छोटा मत करो। इसे कहेंगे डोंट लूज हार्ट। डोंट लूज हार्ट। आप ये भी कह सकते हैं डोंट लूज होप या फिर डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। इस तरह से आप अपने भी कुछ सेंटेंसेस इसके साथ क्रिएट करते रहा करिए। तुमने क्या कहा? वॉट डिड यू से? वॉट डिड यू से? डिड इज द पास्ट टेंस ऑफ डू। यहाँ पर हमने डिड का यूज किया है जो कि पास्ट फॉर्म है किसका? डू का। और डू का मतलब क्या होता है? कुछ करना। और जब कुछ किया मतलब कि पास्ट टेंस हो गया, कर चुके हैं, तो हम डिड लगाएंगे। वॉट डिड यू से मीन्स तुमने क्या कहा। यह तुम्हारा रोज का नाटक है। इट्स योर डेली ड्रामा। इट्स योर डेली ड्रामा। पर ऐसा करने में हर्ज क्या है? But what is the harm in doing this? But what is the harm in doing this? यह बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। It didn't occur to my mind. It didn't occur to my mind. किसी का झूठा मत खाना। Don't eat the leftover of others. Don't eat the leftover of others. लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ। जब हम कहते हैं कि यह बासी है, यह खाना बासी है, मीन्स यह खाना बचा हुआ है। कभी कभी आपने कुकरी चैनल्स होती हैं, रेसिपीज की चैनल होती है, उसमें सुना होगा कि लेफ्ट ओवर राइस यूज कर लीजिए, लेफ्ट ओवर रोटी यूज कर लीजिए। तो हम लेफ्ट ओवर को इस तरह से समझ सकते हैं, किसी का झूठा मत खाना। डोंट ईट द लेफ्ट ओवर ऑफ अदर्स, किसी का छोड़ा हुआ या किसी का बचा हुआ, इसके लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट ओवर। इधर उधर मत भागो। डोंट रन अराउंड। डोंट रन अराउंड। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। मीन्स जब हमने किसी को ऊपर से नीचे तक नाप लिया होता है कि हम इसकी रग रग से वाकिफ हैं, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता। मीन्स नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम मोर देन मी।
No one can understand him more than me. मुझे इसका आधा दो. Give me half of it. सपोज एक सैंडविच है और हम कहना चाहते हैं मुझे इसका आधा दो, तो हम कहेंगे गिव मी हाफ ऑफ इट. अलमारी के ऊपर से वह बैग उतार दीजिए. टेक दैट बैग ऑफ द टॉप ऑफ द कबर्ड. टेक दैट बैग ऑफ द टॉप ऑफ द कबर्ड. तुम्हारे बाजू में कौन खड़ा है? Who is standing next to you? Who is standing next to you? जब हमें बाजू में बोलना होता है तो हम next to you बोलते हैं. ढंग से खाओ. Eat properly. Eat properly. मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ. I give tuitions. ट्यूशन पढ़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है I give tuitions. तुमने मुझे 50 रुपए ज्यादा दे दिए हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी हिसाब में गलती हो जाती है, तो वो सामने वाला समझ लीजिए उसने 50 रुपए हमें ज्यादा दे दिए. हम उसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गिवन मी 50 रुपीज एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मीन्स कुछ ज्यादा ऊपर आपने जो दे दिया है वो अमाउंट को हम एक्स्ट्रा कहते हैं. सो यू हैव गिवन मी 50 रुपीज एक्स्ट्रा. गला फाड़कर क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू स्क्रीमिंग? वाई आर यू स्क्रीमिंग? स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना. अपनी वोकेबलरी भी आप रेडी करते जाइए. जब भी आप मेरा वीडियो देखें एक कॉपी पेन अपने साथ रखें. जो भी जरूरी वोकेबलरी आपको मिल रही है उसे लिखते जाया करिए. रेफरेंस के तौर पर आप इस सेंटेंस को भी लिख लिया करिए ताकि आपको पता चले कि स्क्रीमिंग का मीनिंग होता है चिल्लाना और इसे किस तरह से यूज किया जाता है. सड़क के किनारे बाइक लगा दो. पार्क द बाइक बाय द रोड साइड. पार्क द बाइक बाय द रोड साइड. वह पहले से अच्छा है. ही इज बेटर देन बिफोर. वह पहले से अच्छा है. ही इज बेटर देन बिफोर. शौक बड़ी चीज है. हॉबी इज अ बिग थिंग. हॉबी इज अ बिग थिंग. बुरी संगत छोड़ दो. लीव द बैड कंपनी. लीव द बैड कंपनी. सब कुछ पहले जैसा ही है. Everything is same as before. Everything is same as before. इसे अपने तक ही रखना. Keep it to yourself. Keep it to yourself. ऐसा गलती से हो गया. It was done by mistake. It was done by mistake. कहानियां मत बनाओ. Don't make stories. Don't make stories. अपनी मनमानी मत करो. Don't have your own ways. Don't have your own ways. जैसे हम कहते हैं मेरा अपना तरीका है या मेरा अपना रास्ता है, तो हम कहते हैं I have my own ways. उसी तरह से होता है अपनी मनमानी मत करो. Don't have your own ways. उल्टे जवाब मत दो. Don't answer back. Don't answer back. दाल में कुछ काला है. There is something fishy. There is something fishy. मीन्स जब कोई बात समझ में ना आ रही हो तो हम कहते हैं दाल में जरूर कुछ काला है. यह एक कहावत है, मुहावरा है. इसमें ऐसा नहीं है कि दाल में कुछ काला है. इसका मीनिंग निकल के कुछ और आता है. दैट देयर इज समथिंग फिशी. ऐसा कुछ रहस्यमय है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है. चापलूसी करना बंद करो. स्टॉप फ्लैटरिंग. स्टॉप फ्लैटरिंग. फ्लैटरिंग मीन्स चापलूसी. इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? मुझे इस तरह से मत देखो. डोंट लुक एट मी लाइक दिस. डोंट लुक एट मी लाइक दिस. मैंने मन बना लिया है. आई हैव मेड माई माइंड. आई हैव मेड अप माई माइंड. मुझे मजबूर मत करो. डोंट कंपेल मी. डोंट कंपेल मी. कंपेल मीन्स मजबूर करना. उसे चैन से सोने दो. लेट हिम स्लीप पीसफुली. लेट हिम स्लीप पीसफुली.
वह मेरी आंख का तारा है। ही इज एन एप्पल ऑफ माई आईज। यह भी एक मुहावरा है। इसे हम तब यूज करते हैं जब कोई हमें बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, फेवरेट लगता है हमारा, उसके बिना मन नहीं लगता, तो हम कहते हैं यह मेरी आंख का तारा है। तो हम कहते हैं ही इज एन एप्पल ऑफ माई आईज। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आई एम एट योर सर्विस। आई एम एट योर सर्विस। यह मेरे काबू से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल। इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल, या फिर हम कह सकते हैं इट्स आउट ऑफ माई हैंड। यह मेरे काबू से बाहर है, मेरे हाथ में नहीं है यह करना। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। इट्स जस्ट योर इल्यूजन। इट्स जस्ट योर इल्यूजन। जुआ खेलना बुरी आदत है। गैम्बलिंग इज अ बैड हैबिट। गैम्बलिंग इज अ बैड हैबिट। बिजली चली गई है, मीन्स लाइट चली गई है। द पावर इज गॉन। द पावर इज गॉन। उसने बहुत अकेलापन महसूस किया। ही फेल्ट सो लोनली। ही फेल्ट सो लोनली। फील का पास्ट फॉर्म होता है फेल्ट, और जब कोई चीज हो चुकी होती है तो हम उसके जगह फील की जगह फेल्ट का यूज करते हैं, मीन्स सेकेंड फॉर्म, या फिर हम पास्ट का यूज करते हैं। ही फेल्ट सो लोनली। गुदगुदी करना बंद करो। स्टॉप टिकलिंग। स्टॉप टिकलिंग। उसको समझने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज मेकिंग हर अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज मेकिंग हर अंडरस्टैंड। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। लर्न टू फाइट फॉर योर राइट। लर्न टू फाइट फॉर योर राइट। राइट मीन्स अपने अधिकार। ऐसा दोबारा मत होने देना। डोंट लेट दैट हैपन अगेन। डोंट लेट दैट हैपन अगेन। यह रास्ता बहुत सकरा है। दिस रूट इज वेरी नैरो। दिस रूट इज वेरी नैरो। सकरा को हम इंग्लिश में नैरो कहते हैं, और जो चौड़ा रास्ता होता है उसको हम कहते हैं वाइड। तो आप यह भी कह सकते हैं यह रास्ता बहुत चौड़ा है। इसके लिए आप बोलेंगे दिस रूट इज वेरी वाइड। बात को टालने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू अवॉइड द टॉपिक। डोंट ट्राई टू अवॉइड द टॉपिक। मैं तुम्हारा काम चुटकियों में करवा सकता हूँ। I can get your work done at once. I can get your work done at once. इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। Settle this matter somehow. Settle this matter somehow. आई होप आपको यह सेंटेंस के कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह सेंटेंसेस कैसे लगे। और अगर आपके भी कोई सुझाव हो या कोई सेंटेंसेस हों जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसलेट करूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको मेरी चैनल यूजफुल लगती हो, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।